हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमम। तो आज अपने लेके आए हैं सूक्ष्म जीव में एक आगे वाला जो वर्गीकरण था उसमें था फंगस या फंगाई। ठीक है, इससे पहले अपने ने एक टॉपिक पढ़ा था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को वही टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। उसमें फर्स्ट अपने ने पढ़ा था मोनेरा, और मोनेरा में इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें अपने ने बैक्टीरिया और उसकी पूरी स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह कर ली थी। तो अब अपने करेंगे आगे वाला जो उसका वर्गीकरण था जिसमें उसने फुफद या फंजाई, आम भाषा में बोले तो कवक है, उसका वर्गीकरण किया था। तो कवक के बारे में पढ़ेंगे कि कवक क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया था। और तो सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया था, जो कवक होता है ना, फंगस होता है, वो बहुकोशिकीय जीव है। यानी इसका मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। साथ में कोशिका का एक रूप होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक। तो ये एक प्रकार का यूकैरियोटिक होता है, और साथ में ये विषमपोषी है, यानी ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो अपने कहते हैं कि कवक जगत बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक और विषमपोषी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब भी आपकी कंपटीशन एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कवक निम्न में से क्या है। तो वहाँ पे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अगर अपने को अच्छी तरह याद है, स्टार्टिंग के उसके पॉइंट्स याद हैं, तो वो क्वेश्चन अपना इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका विषमपोषी कवक है। यानी विषमपोषी है, इसका मतलब उसके अलग अलग टाइप है, यानी वो अपने भोजन के लिए अलग अलग पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मैं मोस्टली अगर मैं बात करूं, जो कवक होता है, फंगस होता है, फंजाई, वो सड़े गले जो पादप है, जैसे अपने ब्रेड हो गया, रोटियां होगी, जो उसमें वुफन आ जाती है, वुफन जो चीज होती है ना, वो फंगस है। ठीक है बच्चों, तो ये विषमपोषी है। विषमपोषी को 3 भागों में बांटा है, मृतोजीवी, सहजीवी और परजीवी। ठीक है, अगर मैं मृतोजीवी की बात करूं, नाम से पता लग रहा है मृत पदार्थ, यानी जो मृत पदार्थ होते हैं उन पर भी अपना आवास बना लेते हैं, यानी अपना घर बना लेते हैं, तो वो कहलाते हैं मृतजीवी। यानी मृत पदार्थों से भोजन, यानी मृत पदार्थों। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, राइपस और म्यूकर, ये एक प्रकार के दो क्या हैं, कवक है। यानी मृतोजीवी के एग्जाम्पल कौन से हैं, राइपोस है, राइजोपस है और म्यूकर है। उसी प्रकार अगर मैं सहजीवी की बात करूं, तो जीव के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अमरबेल, अमरबेल का एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो जो अमरबेल होती है ना, वो क्या होती है, जिस पेड़ पे जाती है तो उस पेड़ को पूर्व पे अपना झुंड बना लेती है और उस पेड़ को सुखा लेती है और वहाँ पे अपना आवास बना लेती है। तो इसका मतलब जो सहजीवी होता है, यानी जीवों के साथ सह संबंध बना लेता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन का जो पौधा होता है ना, वो क्या कहलाता है, उस पर अपना, और आइका है माइकोराइजा। उसी प्रकार जो परजीवी होते हैं, ये एक प्रकार के रोग कारक होते हैं, यानी अपना रोगों का निर्माण कर लेते हैं जिस आवास में जाते हैं। उसी प्रकार उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कवक होता है वो मशरूम, यानी जो मशरूम कवक है वो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो मशरूम है वो एक प्रकार का फंगस है, कवक है, तो उसमें जो प्रोटीन की मात्रा वो सबसे अधिकतम पाई जाती है। उसी प्रकार न्यूरोस्पोरा कवक का उपयोग आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स में किया जाता है। यानी न्यूरोस्पोरा है, उसका उपयोग आनुवंशिक है, उसमें किया जाता है। आप पढ़ोगे आनुवंशिक क्या होगा, तो आनुवंशिक की भी टॉपिक मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगी। मेंडल नामक साइंटिस्ट था, उसने आनुवंशिक भी खोज की थी, उसने अपने 3 नियम दिए थे और मटर के पौधे पे उसने अपना उपयोग किया था। उसी प्रकार ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, यानी ईस्ट हो गया, उसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। साथ में अल्कोहल के निर्माण के लिए भी ईस्ट का उपयोग है वो काफ़ी किया जाता है। तो ये सिंपल सा अपना जो मेन है, आप इसमें क्या करोगे, मृतोजीवी के एग्जाम्पल याद रखोगे, सहजीवी के एग्जाम्पल याद रखोगे, और साथ में जो ये उपयोग है वो आप एग्जाम आ सकता है कि आनुवंशिक का उपयोग कौन से आनुवंशिकी में, जेनेटिक्स में किस कवक का उपयोग किया जाता है, या बेकरी उद्योग में किस उपयोग का किया जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से मशरूम, मतलब कौन से कवक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक है, कवक है, वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे वाला जो अपने टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे वायरस। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।